हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और शत्रुघ्न सिन्हा इस पंक्ति को हमारे सुईगढ़ा में खासकर जब प्रेम रंजन पटेल जी के विधानसभा चुनाव में आते थे तो कहते थे, तो उसी पंक्ति को मैं विस्तार से आपको के पास बयां कर रहा हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ये तमाम 8 और 9 जो बोल रहे हैं सदस्यों का मकसद नहीं है। उनकी फितरत है कि यहाँ की फिजा बदलनी चाहिए, यहाँ की समा बदलनी चाहिए। और उनका कहना है और हम लोग का भी कहना है, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत और जय जिला परिषद की अध्यक्ष कुर्सी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे जिला प्रशासन की ओर से 27 जनवरी को डेट निर्धारित किया गया है और 27 जनवरी शनिवार होता है। शनिदेव भगवान का ग्रह कटेगा या ग्रहण लगेगा, ये तो बात की बात है। आंकड़ों का खेल है। 11 जिला परिषद सदस्यों में से 9 जो सदस्य हैं एक खेमे में हैं। आखिर जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर किसकी टेढ़ी नज़र है? 2 वर्षों में आखिर क्यों नहीं विकास हुआ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मीडिया ने कल जब 18 तारीख को सांसद से रूबरू हुआ, इस मामले में पूछा, तो उन्होंने साफ लहजे में कहा, ना इधर से ना उधर से। यानी जो वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष है रवि रंजन कुमार टंटन और जो भावी होने वाले हैं उम्मीदवार जिला परिषद अध्यक्ष के अंशु कुमारी, वो तकरीबन 3 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। एक बार नहीं, 6 बार इन बातों को उन्होंने दोहराया। लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी जो होती है कहीं न कहीं लखीसराय से लेकर पटना से डील होती है। उस मामले में भी सांसद क्या कहे वो भी सुनवाऊंगा। लेकिन आज हमारे साथ वोट देना है। जिला परिषद का अध्यक्ष का पर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उसका नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन मेरा कोई लेना देना जिला परिषद से नहीं है। और जो कुछ हम सुन रहे हैं, कल से हम आए हैं, जिला परिषद के अविश्वास प्रस्ताव में, जिला परिषद के चुनाव में जो कुछ हम सुन रहे हैं वह जनता के हित में नहीं है। जिला परिषद का चुनाव होता है जो लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है, जिसका काम है विकास देखना। अभी जो चर्चा यहाँ कल से सुन रहे हैं, उस चर्चा में जिला परिषद का कोई विकास हो रहा है? कोई विकास होगा क्या? इसलिए हमको कोई लेना देना नहीं है। जिला परिषद में विश्वास आएगा, अविश्वास आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो जाने, जिला परिषद के सदस्य लोग जाने। लेकिन हाँ, कई जगह से सुन रहे हैं कि लोग हमारे नाम की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम साफ कर देना चाहते हैं कि जिला परिषद से कोई मेरा लेना देना नहीं है। कहीं से भी एक छदाम का लेना देना नहीं है। जिला परिषद में काम, जिला परिषद बनना क्यों है? इसलिए कि जिला परिषद के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से बहुत सा काम हो जाता है। अब जो हम चर्चा चल रहे हैं उसमें कहीं कोई विकास का काम होगा जी? 1 लगाओ 5 पाव होगा? लेकिन वो जाने और वो जाने, जो विश्वास कर रहे हैं वो जाने, जो विश्वास ला रहे हैं वो जाने। मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग मेरा नाम इधर से उधर कर रहे हैं अपने स्वार्थ में।
तो अपने स्वार्थ में मेरा नाम इधर से उधर न करें, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, दोनों पक्ष वही काम कर रहा है। तो इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। जिला परिषद का होगा, डीडीसी है, डीडीसी जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो करेगी। पूर्व जिला परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज मेहता और वो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी बातों को भी वो पारदर्शिता और निष्पक्षता से रखते हैं। पहले सुनते हैं मनोज मेहता जी से कि होने वाला क्या है, क्या भूचाल आएगा या भूचाल थम जाएगा, या तो आंकड़ों का खेल है। जोड़ तोड़ की भी राजनीति चल रही है। इस जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन बाजी मारेगा, कौन बाजीगर बनेगा, जानते हैं मनोज जी से। मनोज जी, पहले दर्शन भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भाई अरुण जी और दर्शन भारत न्यूज़ दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने जो सवाल किया कि जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी जो कि अभी अविश्वास प्रस्ताव के दौर से गुजर रहा है और जिला प्रशासन के द्वारा 27 जनवरी 2024 11:30 बजे इस पर चर्चा और गुप्त रीति से मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ और मेरा पुराना अनुभव है, हमारे कार्यकाल में भी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। और आपने चर्चा किया कि पटना से भी खेल होता है, तो उस बार तो खुलेआम मैं माननीय सांसद महोदय को अभी भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और तिथि भी मुकर्रर हो गई थी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की चर्चा की, लेकिन उनके प्रयास से और प्रयास ही नहीं बल्कि वहीं से सारा चीज़ डीलिंग हुआ था। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान के दिन कोई भी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे और दोनों की कुर्सी बरकरार रही थी। इस बार भी प्रक्रिया वहां तक पहुंच गई है कि मतदान की तिथि और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि मुकर्रर हो गई है। और एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ना उसे वापस लिया जाता है और प्रक्रिया को बाधित भी नहीं की जा सकती है। तो मैं जो अभी तक जानकारी है हमें कि निश्चित रूप से उस दिन जो भी सदस्य हैं जिला परिषद के माननीय सदस्यगण हम ये जा रहे होना क्या है, वो आएंगे बैठक में और बैठक में आएंगे, चर्चाएं भी होगी जो उन पर आरोप लगाया गया है। और ये कोई मायने नहीं रखता है कि आरोप आप पर साबित होता है या ना होता है, लेकिन अंतोगत्वा वही होता है कि गुप्त रीति से जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक होती है और गुप्त रीति से मतदान की प्रक्रिया होती है। और मैं साफ बेबाक बोलने का अभी तक आदी रहा हूँ। जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है और उस दिन जो है सो खतरे से बच नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। और उपाध्यक्ष की जहाँ तक बात है उनके विरुद्ध भी वो अविश्वास का प्रस्ताव है, दुनिया जान रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दी है और उसका इस्तीफा मंजूर होगा। अब इससे ज़्यादा खोल के क्या पूछना चाहते हैं बोले अरुण भाई। अध्यक्ष का ऑफिस है और ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये कुर्सी, इसी कुर्सी की लड़ाई अंशु कुमारी जो जिला परिषद के सदस्य हैं और बनाम जो वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष आप देख सकते हैं रवि रंजन कुमार, इनके बीच लड़ाई है। और ये कुर्सी अभी खाली है और ऑफिस जो है सूना सूना है, बगिया यूँ कहें वीरान है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से डेट का अविश्वास प्रस्ताव जो 8 सदस्यों ने लाए थे उसका डेट का निर्धारण कर दिया गया है। और मंत्रणा कक्ष में, कलेक्ट्रेट के मंत्रणा कक्ष में 11:30 बजे से जिला परिषद सदस्यों की एक विशेष बैठक होगी और उस बैठक में कुर्सी रहेगी या जाएगी
ये तो आंकड़ों का खेल है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ऐसे भी कयास लगाई जा रही है, ऐसे भी चर्चा है, उसमें 2 से 3 सदस्य इधर उधर हो सकते हैं। यानी वो सदस्य जो वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष हैं रवि रंजन कुमार टंडन के खेमे में जा सकते हैं, लेकिन एक सदस्य ही काफ़ी है सरकार बनाने, सरकार गिराने में। और अगर इनकी कुर्सी बच गई तो फिर ये 5 साल तक रवि रंजन कुमार टंडन जी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। अगर इनकी कुर्सी चली गई तो सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर क्या विकास होगा। सांसद ने कल स्पष्ट लहजों में कहा कि यह तो आंकड़ों का खेल है, मैं सदस्य नहीं हूं, 1 लगाओ 5 पाओ। और उन्होंने साफ लहजे में कहा, 1 बार नहीं 6 बार, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना इधर से ना उधर से। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रवि रंजन जी भी हो या रोहित जी, उन्हीं खेमे के सदस्य हैं, लेकिन इस कुर्सी की लड़ाई के लिए दोनों आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि 1 लगाओ 5 पाओ तो खेल में आखिर विकास क्या होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 वर्षों तक विकास क्यों नहीं हुआ। आजकल जो होता है ना, जीपीएस हाईटेक पद्धति से जो तिजोरी का खजाना है, कुबेर का खजाना है, यानी जिला परिषद के फंड में अभी तकरीबन 27 से 30 करोड़ रुपया रखा हुआ, उस जीपीएस के माध्यम से ताला लग गया। ताला कौन लगाया? पटना में रह के भी लगाया जा सकता है, दिल्ली में भी रह के लगाया जा सकता है। लेकिन जब सांसद ने सवाल किया तो उनकी बातों को जरा सा गौर से आप सुनिएगा। वो बोले हैं कि 1 लगाओ 5 पाओ, ऐसे में विकास किया होगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के सदस्य होते हैं। अगर जिला परिषद अध्यक्ष जो अभी वर्तमान है रवि रंजन कुमार टंडन, उनकी कुर्सी अगर जाती है, अगर अंशु कुमारी इस कुर्सी पर विराजमान होती है, तो क्या कयास लगाया जा रहा है कि विकास होगा? ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। विकास पर फिर एक बार ग्रहण लग सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सांसद के जो आभास है, जो अल्फाज था, जो लफ्ज़ थे, वो लोगों के विषय में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब जीपीएस पद्धति से कुबेर के खजाने में ताला लग जाएगा तो विकास क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले और जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, दोनों बर्बादी के कगार पर होंगे, कंगाली हालत में होंगे, खस्ता होंगे। और जनता जनार्दन ने यहाँ तक जो पहुँचाया है, उन्हें महरम लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी लोकसभा का चुनावी दौर है, इसलिए जो साहब हैं यहाँ के, वे माननीय भी लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दायां हाथ काटूं या बायां हाथ काटूं, उंगली तो अपना ही कटेगा, हाथ तो अपना ही कटेगा, खून अपना ही बहेगा। मैं किसे वरदान दूं और किसे अभिशाप दूं, लेकिन अब समय कम है। 27 जनवरी को फैसला हो जाएगा और 27 जनवरी का दिन जो है वो शनिवार का दिन है। शनिदेव महाराज का ग्रह उतरेगा या किसी पर ग्रहण लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।